सादर वंदन। परम श्रद्धेय भंते एवं भिक्षु संघ को सादर वंदन। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय भंते जी का और बीआरसी की पूरी टीम का बहुत धन्यवादी हूँ। इनको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तो जैसे आज का विषय हमारा है कि घर घर में धम्म स्थापना में सामूहिक बुद्ध वंदना का योगदान। तो कल ही हमने इसको विटनेस किया है, सभी ने इसको देखा है, किया है और बहुत बड़े स्तर पर इसको पूरे देश में कल बुद्ध वंदना जो है सामूहिक बुद्ध वंदना का आयोजन हुआ, घरों में, विहारों में। और जितनी भी धम्म भूमि की के अपने संखार कमक हैं या कार्यकर्ता हैं या जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग परम श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत उत्साह के साथ, एक रूपता के साथ, एक पूरे अनुशासन के साथ देश में विभिन्न जगहों पे सामूहिक बुद्ध वंदना की है। तो उसका हमने जो इफेक्ट है वो महसूस किया कल, क्योंकि सब जगह से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो फोटोग्राफ्स भी शेयर की गई, तो पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। एक बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रव्यापी ये काम जो है, जो धम्म को प्रचार प्रसार का काम है, परम श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहाँ कहीं हमें ऐसा भी महसूस होता कि शायद हमारी गिनती कम है या हम कम लोग हैं, तो कल इसके बिल्कुल विपरीत एक एहसास हुआ, एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग पैदा हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में देश में चल रहा है और देश के सभी राज्यों में लगभग इस वक्त ये शुरू हो चुका है। लोगों का धम्म के प्रति जो रुझान है, जो समझ है, भंते जी के मार्गदर्शन में बहुत ही एक ऊंचाई को छू रही है। लोगों को धम्म के प्रति जो एक इंटरेस्ट है या लगाव है वो फिर से पैदा हुआ है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक समय था कि हम कह सकते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो भंते जी के आगमन से पहले गुरदासपुर में जब वर्षावास को 2 साल पहले वो आए, तो हमें धम्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये लगभग मैं हर बार जब मैं बात रखता हूँ तो ये मैं जरूर बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए साथी जुड़ते हैं तो उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूँ कि भंते जी के आगमन से पहले, भिक्षु संघ के आगमन से पहले हमें धम्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हमें बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील बिल्कुल भी नहीं आती थी और हमें नमन कैसे करना है हमें ये भी नहीं आता था। तो हर एक चीज, जैसे एक प्राइमरी में बिल्कुल एक बच्चा स्कूल में जाना शुरुआत करता है, तो हम अपने आप को इस मामले में खुशकिस्मत भी समझते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें सीधा ही भंते जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कि हम यहाँ कहीं और जाते और पहले वहां से कुछ गलत सीखते और फिर दोबारा उसको ठीक सीखने के लिए भंते जी के पास आते, तो शायद हमें इसके लिए ज्यादा समय लगता। लेकिन जैसे एक सफेद कपड़े पे रंग चढ़ाना सबसे इजी रहता है, ना कोई रंग काट करना है, ना दूसरे रंग को काटना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, हमारे पूरे पंजाब के वासियों के लिए। मैं ऐसे कहूँगा जो भी भंते जी के संपर्क में आए और जो पहली बार ही उनसे मिले, क्योंकि हमारा भी इस तरह से पंजाब में उनके साथ घूमना जाना और जगह पे मीटिंग्स करना हुआ, तो हमने महसूस किया कि सभी लोगों ने उनकी बातों को अपना समर्थन दिया और उनसे सहमति प्रगटाई कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एक शुद्ध फॉर्म में, शुद्ध रूप में धम्म है या वही असली धम्म है, कि जो उन्होंने एक बहुत ही बारीक फिल्टर लगा के छान भून कर वो हमें देने के लिए तैयार कर दिया है। जैसे कि उसमें हमारा बौद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो है, उसमें से भी जो जो दूसरे धम्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो जो इसको पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि इसमें ऐसी शब्दावली है, वो सारे शब्द जो हमारी परंपरा के नहीं हैं, धम्म के नहीं हैं, पाली से या दूसरी पाली से नहीं है, और दूसरी जो भाषाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं वहाँ से जो मिलावटी शब्द है वो भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वो शुद्ध फॉर्म में सबसे ज्यादा अगर कोई धम्म ग्रंथ है तो वो भंते जी द्वारा लिखित जो और धम्म ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म है, धम्म भूमि की तरफ से प्रकाशित है, वो वही है। क्योंकि हमने उसको दूसरे के साथ कंपेयर भी करके देखा है ऐसा। तो
जब कल का जो भंते जी के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ, आवाहन हुआ कि पूरे देश में हम सामूहिक बुद्ध वंदना करेंगे, तो वो एक नया आंदोलन है कल्चर डेवलपमेंट का, धर्म को स्थापित करने का, हर इंसान तक, घर घर में, जन जन तक उसको लेके जाने का। तो हम देखते हैं कि देखिए बुद्ध वंदना तो पहले भी होती है, हम अपने घर में भी करते हैं। अकेला कोई इंसान है जो अपने घर में, मान लीजिए वो धर्म की तरफ आकर्षित है, वो धर्म से जुड़ा है, तो वो बुद्ध वंदना करता है, अकेला ही करता है। फिर धीरे धीरे उसका परिवार उसको देखता है कि ये कुछ बोलता है इस तरह से, क्योंकि भंते बहुत स्पष्ट बताते हैं कि हर व्यक्ति को बौद्ध बनना पड़ता है। कोई भी बौद्ध पैदा नहीं होता। जो बौद्ध है वो अपने जीवन में खुद ही ये डिसीजन लेगा कि हाँ मैं बौद्ध बनना चाहता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाना चाहता हूँ, तो वो शरण लेता है। वो तथा बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण लेता है और खुद लेता है। तो वो प्रवज्जित होता है, वो अपना मार्ग खुद समय चुनता है। हो सकता है उसके माँ बाप किसी और व्यवस्था से जुड़े हों, लेकिन यदि उसमें वो उसको प्रकाश हो जाता है, अपने उस कमजोरी का, गलती का पता लग जाता है कि मैं जो जहाँ मुझे जाना है वो मेरा मार्ग नहीं है, या मैं एक नए उस धर्म के असल मार्ग को समझना चाहता हूँ, तो वो उसकी शरण में जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जब खुद करता है तो उसके परिवार वाले उसको देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उसकी जीवन संगनी देखती है, तो वो भी आकर्षित होती है कि ये जो बोलते हैं इनसे समझना चाहिए कि ये क्या कहते हैं। कि हम जो बुद्ध वंदना करते हैं, तो कल फिर उसका प्रयोग इतना सुंदर तरीके से किया गया कि वो जो पाली भाषा है, जब अगर हम वैसे ही वो मंत्रों की तरह उच्चारण करते रहें या बोलते जाएं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन भंते जी ने इसको एक नई दिशा दी, एक नया रूप दिया कि उसमें शामिल किया कि इसको, इसके हिंदी के अर्थ भी करने हैं साथ में, कि जो सुने उसको समझ लगे। अब जो लोग तो बहुत समय से कर रहे हैं, उनको तो उनका फिर भी कुछ ना कुछ पता लग जाता है, अर्थ पता है कि यहाँ पे बुद्ध का अर्थ क्या है, यहाँ पे धम्म का अर्थ क्या है, यहाँ पे संघ का अर्थ क्या है। लेकिन जो एक नया व्यक्ति है या कोई दूसरा व्यक्ति है जो दूसरी व्यवस्था से आता है, वो समझता है कि ये बुद्ध का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे सामने मूर्ति पड़ी है, हम अपने इष्ट से मांगते हैं, ये भी अपने इष्ट से मूर्ति पूजा की तरह ही मांगते हैं। लेकिन वहां पे हम बौद्धिक ज्ञान की बात करते हैं। जब हम बुद्ध की शरण में जाने की बात करते हैं तो हम बौद्धिक ज्ञान की शरण में जाने की बात करते हैं। तो कल वो सारा जो उसका हिंदी का अनुवाद था, वो बहुत ही बढ़िया एक प्रयोग था कि आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए वो जो चीज है बिल्कुल आसान हो गई समझने के लिए। तो इस एक प्रयोग से हमने कल महसूस किया कि हम पूरे देश से जुड़े सामूहिक बुद्ध वंदना से, और अपना फैलाव देखा हमने। पहले कहाँ हम अपने घर में अगर हम अकेले करते हैं तो एक घर तक सीमित रह जाते थे कि अपने घर में महसूस करते हैं कि पूरे मोहल्ले में एक मैं ही बौद्ध हूँ और केवल मैं ही यहाँ पे हूँ, अकेला हूँ। लेकिन कल जब हमने बुद्ध विहार में 30-40 लोगों के साथ बुद्ध वंदना, सामूहिक बुद्ध वंदना की, और फिर हमने वो त्रिशरण पंचशील ली, उसके बाद हमने जो श्रद्धा भावना और फिर धम्म देशना, जो हम संपत्ति के मंगल समाचार की घोषणा की, उस सभी को जब हमने खुद समझा और अपने साथियों को समझाया, तो जो हमारा मनोबल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। कल बहुत अलग था कि हम अपने आप को एक ऊंचाई पे महसूस कर रहे थे कि हम एक बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को भी महसूस किया, उस मनोबल की ऊंचाई को, उसके जो बढ़ोतरी हुई उसको महसूस किया। कहीं कहाँ वो हम एक अकेले अपने घर में करते हुए वो बात महसूस नहीं कर पाते थे। फिर देखिए वो अकेले वाली जो इंडिविजुअल एक एनर्जी है वो छोटी है, और फिर उसके बाद हमारे परिवार की या विहार की वो एक ग्रुप एनर्जी बन जाती है। उसके बाद इतने सारे ग्रुप्स मिल गए कि वो जो सिनर्जी, एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा जो एक दायरा हमारी एनर्जी का पैदा हो गया। हमारे परम श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में देखिए कि वो एकदम से हम एक बड़ा परिवार बन के, एक बड़ा धम्म परिवार बन के सामने आए कि हम हजारों की तादाद में कल दिखे कि हम सामूहिक बुद्ध वंदना जो वो कर रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी क्या कहें कि एक एनर्जी बन के या शक्ति बन के या एक अच्छे मनोबल के साथ हमें अपने आप में ऐसा महसूस हुआ। तो कल का जो हमारा रोल था, हमने उसमें ये भी महसूस किया कि हम कल संपत्ति के रोल में थे कि हमें उनका रोल प्ले करना था। ये बहुत जरूरी है। कल हमने इस बात को बहुत गहराई से समझा
कि जब सहपति को इस बात की समझ लगती है, वो उनको कन्विंस कर लेते हैं, तो वो इतने खुश होते हैं, उनको इतने मतलब अपने आनंदित हो जाते हैं कि तथागत पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अब धर्मोपदेश देंगे। और उन्होंने उनको राजी कर लिया है। ये उनकी बहुत बड़ी प्राप्ति है कि इस तरह से वो तथागत के धर्मोपदेश के से दुनिया अपने दुखों से मुक्ति पाएगी। दुनिया को मतलब जो उनके कष्ट क्लेश है, सब कुछ है, वो मिट जाएंगे। तो कल हमारी फीलिंग भी बिल्कुल वही थी कि हम भी वही काम कर रहे हैं, कि जैसे परम श्रद्धेय भंते जी ने वो काम किया सबसे पहले, और फिर हमें वो मार्गदर्शन दिया कि आप भी अब यही काम जो संपत्ति का काम है आप लोगों को करना है। तो कल जो हमारे अंदर एक ताकत थी इस बात को करने की या कहने की या समझने की, वो एक ग्रुप एनर्जी ही थी। वो एक सामूहिक वंदना से, बुद्ध वंदना से ही पैदा हुई कि हम एक कलेक्टिवली पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में वो चीज हो रही है। सो इससे अब जब हम करते हैं तो कम से कम देखिए, कल जो उससे पहले हम 5, 4, 10, 20 लोग जितने भी इकट्ठे थे, कल जितने 30-40 लोग जो हमारे यहाँ आए, उनमें उनमें से कुछ लोग थे जो पहली बार आए, जिनको बिल्कुल भी धम्म के बारे में पता नहीं था। तो जब हमने ये की सामूहिक बुद्ध वंदना, तो उन्होंने कुछ नया जाना। अब देखिए, इससे एक सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारे कल्चर की डेवलपमेंट होती है, सभ्याचार का पैदा होना है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम बाजार जाते हैं, जा रहे होते हैं, रास्ते में किसी मंदिर में या किसी और जगह पे कोई गीत बज रहा होता है। वो गीत हमें बहुत कर्ण प्रिय लगता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, तो हम गुनगुनाने लग जाते हैं। तो वो क्या है? वो उनकी व्यवस्था का निर्माण है, उनके कल्चर का निर्माण है। उन्होंने उसकी तैयारी करके रखी है, वो इतना अच्छा बनाया है कि वो जबरदस्ती हमारी जुबान पे चढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके विरुद्ध हमारे अपने पास ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे, हम किस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम अपना कल्चर, अपना सभ्याचार बना पाएंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो ये अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, जैसे हमने हम आज ही जो बात की है, ये जो हमारा आज का विषय है कि घर घर धर्म स्थापना में सामूहिक बुद्ध वंदना का योगदान। अब देखिए, एक सिस्टम सेट करना है, एक सिस्टम बनाना है, तो ये उसकी शुरुआत है, हमने नींव रख दी है। सामूहिक बुद्ध वंदना के माध्यम से उन लोगों में ये बात पहुंच जाएगी जिन्होंने कभी इसको सुना ही नहीं है, और जो कर रहे हैं उनमें एक उत्साह पैदा हो जाएगा कि हमें एक नया रास्ता मिल गया है। जैसे संपत्ति को उस बात का आनंदित वो हुआ कि उसको खुशी हुई कि वो उन्होंने सहमत कर लिया, तो हमें भी इस तरह से एक फार्मूला मिला कि इस तरह से हम धर्म को स्थापित करने के लिए, एक कल्चर को स्थापित करने के लिए बुद्ध वंदना जो है, सामूहिक बुद्ध वंदना, जो एक मील का पत्थर साबित होगी। फिर जब हम इसको करते हैं, इसके अर्थ समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, तो हमें समझ लगती है कि जिस व्यवस्था को हम आज तक लेके आगे बढ़ रहे थे, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पे तो सारा कुछ जीवन के बाद का है, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, इससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, ना ही ये होगा। तो अगर ये होना ही नहीं है, तो हमें उसमें रह के अपना समय और जीवन व्यर्थ क्यों गंवाना है? तो जब इस बात की समझ लगी कि ये सारा कुछ हमें ही करना है, इस बुद्ध वंदना में हमें ये समझ लगी कि हमें किन किन चीजों को स्थापित करना है। पंचशील है और त्रिशरण है, इसमें हमें शरण लेनी है। हमने उसको समझना है पहले कि हम नमन करते हैं उस बौद्धिक ज्ञान को, उस दुख मुक्ति, सुख प्राप्ति, शांति के मार्ग को, उस संघ को जो उस मार्ग पे चल रहा है। ये जब हमारी समझ का विकास होता है, तो हमारे साथ साथ जुड़े हुए हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे जो जीवन साथी हैं, जीवन संगनियां हैं, उनका, हमारे सगे संबंधियों, मित्रों का, रिश्तेदारों का जो जुड़े हैं, उनको समझ लगती है कि वास्तव में बाहर से कोई कुछ करने वाला नहीं है, आकाश से कोई उतर के आने वाला ईश्वर नहीं है कि वो ये सब करेगा। तो ये जिनको करना है वो खुद हम स्वयं ही हैं। तो इससे क्या होगा कि एक विश्वास पैदा हुआ हम सभी में, धर्म के प्रति भी विश्वास पैदा हुआ, और हमारा आपस में भी एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, यही हमारा वास्तविक मार्ग है, जिसपे चल के हमारे जीवन के सभी कष्ट क्लेश, हमारे दुख, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी।
फिर जब हम इकट्ठे बैठते हैं बुद्ध वंदना के लिए, तो हमें पंचशीलों का पता चलता है। पंचशीलों का पता चलता है, तो हमें जीवन की जो वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनका पता चलता है कि इनको साधे बिना आगे बात नहीं बनेगी। और हम संकल्पित होते हैं, हमारा संकल्प जो है मजबूत होना शुरू हो जाता है। ज्यों ज्यों हमें समझ हमारी विकसित होती है, तो संकल्प भी मजबूत होता है। तो फिर यहाँ से जो हमारा धम्म भूमि का आंदोलन है, कि एक ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, उसकी प्राप्ति का आंदोलन है, तो वो यहाँ से आंदोलन शुरू हो जाता है, उसकी नींव रखी जाती है। क्योंकि बुद्ध वंदना में एक हमारी यूनिफॉर्मिटी है, एक हमारी एकता है। हम एक तरफ एक दिशा में अपनी एनर्जी को जो लेके जाते हैं, धम्म की तरफ, तथागत की तरफ, उनकी शरण में जाते हैं और ज्ञान की शरण में जाते हैं। तो इसके साथ हमारे पास अपना धम्म ग्रंथ है, उसका अध्ययन भी करते हैं। उसके अध्ययन के दौरान हमें ऐसे बहुत सारे संस्मरण मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं कि जहाँ से हमें समझ लगती है कि ये तथागत के जीवन में कैसे हुआ। तथागत के बाद उनके जो बहुत सारे जो लोग प्रेरित होकर भिक्षु बने, संघ में शामिल हुए, जिन्होंने धम्म को बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ाया, जिनका धम्म को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान है, उनकी दान पारमिता बहुत बड़ी है, उनका जो समर्पण है, त्याग है, वो बहुत बड़ा है। कि वो कैसे तथागत के एक उपदेश को सुनने के बाद ही परिवर्तित हो जाते हैं, और वो कैसे अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेते हैं, और फिर उनका जो सुंदर जीवन है वो कितने लोगों के कल्याण का कारण बनता है। जैसे कि तथागत के अपने जीवन में ही ये सब होता है। इसके अलावा जो वंदना है, बुद्ध वंदना है या सामूहिक वंदना है, ये धम्म में शामिल होने का सबसे आसान तरीका है। ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सहज और बहुत ही आसान सा तरीका है कि जिससे हम धम्म में एंट्री कर सकते हैं। और इसको बहुत आसानी से बच्चे और महिलाएं भी सीख सकती हैं। उनका झुकाव पहले ही इन बातों की तरफ ज्यादा होता है, लेकिन अब हमारे पास, जैसे मैंने पहले बात करी है, कि हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास वो चीजें नहीं है जो हम अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को दे पाए। वो हम जानते हैं कि क्रांति और प्रतिक्रांति, अगर हम बाबा साहब को पढ़ते हैं कि कैसे हमारी व्यवस्था को सारा तहस नहस कर दिया गया, कैसे उसको तबाह किया गया, कैसे वो उसका जो वो गिरती गई और फिर वो बिल्कुल ही नष्ट कर दी गई। लेकिन अब बहुत ही सुंदर तरीके से परम श्रद्धेय भंते जी ने इसका पुनर्निर्माण शुरू किया है धम्म भूमि के माध्यम से, और इन गूगल मीट्स के माध्यम से हम बातचीत करते हैं। और अभी जो कल हमने सामूहिक बुद्ध वंदना की, ये उसकी नींव बांधने वाली बात है कि हम फिर से वही जो व्यवस्था है अपने बच्चों को, महिलाओं को वो सिखा रहे हैं, वो यहाँ से सीख रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का जो अध्ययन है, उसमें ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि जिनसे हमें पता लगता है कि तथागत के एक धम्म उपदेश से कैसे लोग जो हैं परिवर्तित हो गए। तो कल हम जैसे इकट्ठे हुए तो हमने अपने आप को सेनापति की भूमिका में देखा। तो उस वक्त जो हम वहां बैठे थे, तो जो आज भी है, हमारा जो भाव था वो इस तरह था कि हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारी जिम्मेवारी खुद ही फिक्स हो रही थी। हम कर रहे थे कि यदि एक भंते जी पूरे देश में घूम घूम के इतनी कर्मठता के साथ, इतने परिश्रम के साथ सब कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हम सभी लोग मिलके कितना बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम उनके साथ पूर्ण सहयोग करें। उनका एक ही संदेश कि आपको संपत्ति के मंगल समाचार की घोषणा को इस तरह से पढ़ना है। तो जब हमने पढ़ा तो हमने खुद में संपत्ति को महसूस किया। ये सामूहिक बुद्ध वंदना की वजह से हो सका। ये एक फार्मूला उन्होंने डिजाइन किया कि हम कैसे एक हो सकते हैं, कैसे एक एनर्जी बन के एक दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये एक सामूहिक बुद्ध वंदना की वजह से हुआ। और 40-50 लोग तो 30-40 लोग तो हमारे यहाँ पे ही जो आए, वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये हम मिलके अपने घरों में, अब वो यहाँ से जो सीख के गए हैं कल वो अपने घरों में करेंगे, उसी तरह से करेंगे। फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम अब अपने शहरों में, अपने कस्बों में जहाँ पे हम रहते हैं, हम वहाँ जाके अपने घर में कोई एक व्यक्ति अपने घर में छोटा सा बुद्ध विहार बना लेगा, छोटा सा एक रूम में सेटिंग कर लेगा, फिर वहाँ पे ये शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए कि ये कंटेजियस है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम छूत की बीमारियां बोलते हैं,
कि वो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाती है। तो ये जो ये धर्म की व्यवस्था है या ये जो हमारे कल्चर को स्टैब्लिश करने की व्यवस्था है, ये भी कुछ इस तरह से है कि अगर हम कुछ अच्छा उनको देते हैं, उनको बताते हैं, जो कि वास्तव में हमारे समाज में गायब हो चुका है, अवेलेबल नहीं है, तो जब धम्मभूमि इसको स्थापित कर रही है, वो हमसे लोगों तक पहुंच जाती है चीज, तो वो अपने घरों में लेके जा रहे हैं, तो निश्चित ही उनके घरों में छोटे छोटे बुद्ध विहार बन जाएंगे। और जैसे हम देखते हैं कि दूसरी व्यवस्थाओं के गलियों मोहल्लों में नुक्कड़ों पे आप देख सकते हैं कि रातों रात में जगह कवर करके कुछ ना कुछ वहां बना लेते हैं। तो हम तो कम से कम अपने घरों में उस चीज को जो बिल्कुल ही एक खरा सोना है वो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बात जन जन और घर घर तक ये सामूहिक बुद्ध वंदना से पहुंच रही है। और फिर ये जो हम इतने सारे यत्नों की बात हमने की है कि परम श्रद्धेय भंते जी का यत्न अगर इतना कुछ कर सकता है कि हम हजारों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या हम सभी हजारों लोग मिलके कुछ और लोगों हजारों लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते? क्या हम सहमति नहीं बन सकते? क्या जब हमें पता लग गया है कि तथागत के ज्ञान की तरह हमें भी कोई ऐसा मार्गदाता या ऐसा मार्गदर्शक मिल चुका है जो हमें इस मार्ग पे लेके आगे चल रहे हैं, तो फिर हमें इस बात को इस चीज को आगे बढ़ाने में क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई कमजोरी हो सकती है इस बात में? तो जो लोग हमने पढ़ा कि धर्म ग्रंथ में जो पढ़ते हैं कि वो परिवर्तित हुए, तो हम उनमें से कुछ जिक्र लेते हैं इस तरह के कि सामूहिक बुद्ध वंदना से कैसे ये फर्क पड़ सकता है कि जब सामूहिक बुद्ध वंदना के बाद हम कोई धम्म देशना, कोई धम्म उपदेश पढ़ते हैं, तो वो किसी ना किसी को कभी भी इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पे आगे आगे आकर धर्म के प्रचार प्रसार हेतु काम करना शुरू कर देता है। तो उसमें से हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो कि रठपाल का है। वो बहुत ही प्रेरणादायी एक उदाहरण है कि रठपाल एक बहुत यंग बिल्कुल जवान लड़का है, अच्छे परिवार का है, बहुत अच्छे परिवार का है। कुरु राज में वो एक बार तथागत जब अपना रुके हुए थे, तो वो उनको वहां पे उनके धम्म उपदेश को सुनता है और इतना प्रभावित हो जाता है कि तुरंत ही उनको वो कहता है कि मैं आपसे उपमज्जित होना चाहता हूँ, आप मुझे अपना जो शिष्य है वो अपने स्वीकार करें। तो तथागत उसको बोलते हैं कि तुम इसके अपने माँ बाप से इसकी अनुमति लेके आओ कि वो तुम्हें अनुमति देंगे, तो ही मैं तुम्हें अपना जो शिष्य है स्वीकार कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पे चला जाता है अपने माँ बाप के पास। वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं, तो अपने माँ बाप के पास जाता है। तो जाके जब वो रिक्वेस्ट करता है उनसे कि मैंने तथागत के उपदेश को सुना है और मुझे एक बात समझ लग गई है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा करना है, अगर तो जो भी कष्ट क्लेश हैं जीवन के, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अगर कोई सुविधाजनक या बिल्कुल आसान या इस तरह से कहें कि उसकी जो दुख मुक्ति का जो उपाय है, रास्ता है, वो उन्होंने खोज निकाला है। उनके पास वो फार्मूला, वो सिद्धांत है जिससे कि हमारे जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और हमें सुख प्राप्ति होगी। तो मैं उनसे तवज्जा लेना चाहता हूँ और मैं उनका जीवन पर्यंत जो शिष्य बनना चाहता हूँ, उपासक बनना चाहता हूँ। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, हमारा एको एक बच्चे हो और सारा कुछ दारोमदार हमारे घर का जो हमारे धन संपत्ति है, इतना बड़ा सारा सिस्टम जो है, ये सारा तुम्हारे पे निर्भर करता है कि तुम इसको आगे लेके जाओगे। इसमें से देखो तुम्हारी माता की तरफ से इतना सारा धन है या तुम्हारे पिता की तरफ से भी इतना आता है, ये तुम्हारे दादा दादी की तरफ से इतना आता है, ये सारा कुछ तुम्हारा है। उसको बहुत समझाते हैं, उसको मना करते हैं कि हम तुम्हें ये अनुमति नहीं दे सकते कि तुम भिक्षु बन जाओ। तो वो वहीं पे फिर पूछता है 2 बार 3 बार, वो इनकार कर देते हैं। तो वो वहीं लेट जाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं भिक्षु बनूंगा, तो या मैं यहाँ लेटे लेटे ही अपने जो प्राण हैं वो त्याग दूंगा। तो उसके पेरेंट्स
उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तो गंभीर मसला बन गया कि ये तो बात भी नहीं मान रहा है। फिर क्या है कि उसके पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स को, उसके दोस्तों को बुलाते हैं कि इसके मित्रों को बुलाइए, ताकि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको समझाएं। फिर वो भी आते हैं, तो वो आते हैं तो आके उसको बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से तुम जो मान जाओ, ऐसा मत करो, तुम इकलौते बच्चे हो, तुम हमारे मित्र भी हो, तो तुम अगर इस तरह से भिखू बन जाओगे तो ये सब कुछ छूट जाएगा, ये कौन संभालेगा, सब कुछ कौन देख रेख करेगा, तुम्हारे माँ बाप को कौन संभालेगा। तो वो नहीं मानता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है और वो कहता है कि चाहे तो वो मेरी बात मानेंगे, नहीं तो मैं यहीं पे अपने प्राण दे दूंगा। अब देखिए कि तथागत की एक देशना से, एक धर्म उपदेश से उस व्यक्ति के मन पे क्या प्रभाव पड़ा, जो जवान है बिल्कुल, जो इतने अच्छे परिवार का, जिसके पास ना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसको समझ लग गई कि ये जो मेरा जीवन है, ये तथागत के धर्म के मार्ग पे चलने से ही जो है एक दुख मुक्त जीवन बन पाएगा, पूरा सुखी जीवन हो पाएगा, सुंदर जीवन हो पाएगा, और उससे कल्याण की प्राप्ति होती है। जो तो वो बिल्कुल इस बात पे अडिग है कि मुझे नहीं ऐसे, मुझे या मर जाना है, या मुझे तथागत की शरण प्राप्त करनी है, मुझे उनका भिक्षु बनना है। तो फाइनली वो उसके जो दोस्त हैं वो जाके उसके माँ बाप को कहते हैं कि ये तो नहीं मान रहा है, तो आप इसके साथ कुछ और हम सौदेबाजी कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो वो सौदेबाजी ये होती है कि वो उससे कहा जाता है कि चलो ठीक है, तुम जाओ, तुम चले जाओ, लेकिन तुम उसके बाद भी हमें मिलने के लिए आओगे। तो इस बात से सहमत होके तथागत के पास चला जाता है, और फिर वहां पे जाके वो उनसे विभजित हो जाता है। वहां पे उनके पास रह के पूरा अपने आप को, वो पूरा जो एक भिक्षु का जीवन है उसको सीखता है कि कैसे सीखना है। तो फिर एक दिन दोबारा वो वहां पे जब आता है अपने गांव में, अपने शहर में, अपने पिता के घर उनको मिलने के लिए, तो वो बिल्कुल एक भिक्षु के वेश में है, चीवर पहन रखा है, सिर मुंडवा रखा है। तो जब वो भिक्षाटन के लिए उनके दरवाजे पे आता है तो वो उसको गाली देते हैं आगे से कि ऐसे सिर मुंडावे के कारण ही हमारा बच्चा जो था, बेटा है, वो एक भिक्षु बन गया और हमारा घर पूरा उजड़ गया उसकी वजह से। तो वो उसको गाली मिलती है। तो वो जब आगे जाने लगता है तो वहीं पे ही एक जो उनकी नौकरानी होती है, वो कुछ रात के बासी चावल फेंकने के लिए आ जाती है। तो जब वो उसके उनके घर से उनको कुछ नहीं मिलता है, तो वो फेंकने लगती है। तो वो कहता है, बहन ये चावल अगर तुमने फेंकनी है तो तुम मुझे दे दो। तो जब वो बोलता है तो वो जो दासी होती है वो उसे पहचान लेती है कि उसके हाथों से, पैरों से और उसके बोलने से कि ये तो छोटे मालिक हैं। तो वो जाके उनको बता देती है, उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, कि ये तो प्रठपाल ही है और वो भिक्षु के वेश में है इस वक्त, तो हमने उनको पहचाना ही नहीं है। तो फिर वो जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो उतनी खुशी से उसको कहती है, दासी को, कि अगर सच, तेरी बात सच है तो आज से तू ऋण मुक्त हुई और तेरा ये जो ये यहाँ पे दासी का काम है ये भी खत्म होता है। तो वो उसको बुलाते हैं कि तुम दोबारा आ जाओ। तो रठपाल कहते हैं कि मैंने तो जो भोजन करना था वो मुझे मिल गया है, तो मैं तो आया था कि आपके घर से भोजन तो मिला नहीं, तो वो गाली वहां से मुझे मिली इस तरह की, तो आज तो मैंने जो करना था वो मैंने ले लिया है। तो फिर वो इस बात से उसके एक उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप कल जरूर आओगे। तो अगले दिन वो इस तरह का प्रबंध करते हैं कि ये अब आ जाए एक बार, इसको हम जाने नहीं देंगे। तो वो उनकी जीवन संगिनी को, बच्चों को जीवन संगिनी कहते हैं, तो खूब अच्छे से तैयार होना, सारे हर तरह से सौंदर्य के सारे प्रसाधन वगैरह लगा के पूरा श्रृंगार करना, और बच्चों को भी साथ में रखना। फिर सोना चांदी बना के ढेर उसको ढक देते हैं चटाइयों से, कि जब आएगा तो उसको दिखाएंगे कि इतना पैसा, इतनी संपदा, इतना धन अपने पास है घर के पास, और ये सब तुम्हारा है। तो वो जब लाते हैं तो वो सब कुछ देख के भी विचलित नहीं होता है। वो अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगिनी को जब मिलता है तो वो पूछती है जब कि तुम्हें ये भिक्षु बन के क्या ऐसा मिल गया है
कि तुम्हें कुछ भी ये सब कुछ एकदम से छोड़ दिया, और वो कौन सी दैवी अप्सराएं हैं जो जिन्होंने तुम्हें इस तरह से कील के रखा है या इस तरह से है। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तथागत से उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि जिससे ये सारी चीजों से मुक्ति मेरी हो गई है, कि ये सारा कुछ आप जाके किसी नदी में बहा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और वो उसको बहन कह के संबोधित होता है, तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। कि जब वो कहता है कि बहन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी प्रकार की अप्सराएं जो कुछ मिल गई, क्योंकि दूसरी व्यवस्था में आपको पता है कि ऐसा बहुत सारे लालच हैं, प्रलोभन है कि अगर यदि आप ये करोगे तो आपको अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में अप्सराएं होंगी। तो इस तरह के प्रलोभन है, और यदि नहीं करोगे तो ये वाली सजाएं मिलेंगी, इस तरह से आपको तल दिया जाएगा पकौड़े की तरह। इस तरह से बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरी व्यवस्था में है। लेकिन उसने स्पष्ट किया कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे तो तथागत की अनुकंपा हुई है, और मैं इन सब से, इन सब प्रलोभनों से, इस सारी जो आसक्तियां हैं, जो ये जीवन में चीजें जो बंधन बनते हैं किसी भी व्यक्ति के, उनसे मुक्त हो चुका हूं। तो इस तरह से वो उसका जीवन एक बहुत ही शानदार भिक्षु के रूप में परिवर्तित हो गया। और अब देखिए कि ये घटना कितनी इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के जीवन में, कि एक धर्मोपदेश किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। बात इसके आगे भी है, लेकिन समय को देखना पड़ता है, समय की कमी है। और ऐसी बहुत सारी और भी उदाहरणें हैं जो मैं दे सकता हूं, कि जिसमें आप देखिए कि ये जो अनाथ पिंडक हैं, और सुजाता है, फिर अंगुलीमाल है। अब देखिए अंगुलीमाल के जैसा जो भयानक एक जो व्यक्ति है, वो तथागत के एक जो उपदेश पे अपना सब कुछ छोड़ देता है, जबकि वो इतना खूंखार है कि जिस मार्ग पे वो रहता है, जिस जगह पे रहता है, वहां पे उस जंगल में कोई जाना भी प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल उस तरफ मुंह भी नहीं करता। लेकिन तथागत के एक शब्द से, एक धम्म उपदेश से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। सुजाता है वो उसकी एग्जाम्पल जो है बहुत बड़ी है। तो इस तरह की अनेक अनेक एग्जाम्पल्स जो हैं, बुद्ध और उनका धम्म, जो हमारा विश्व का जो सर्वोत्तम ग्रंथ है, जो बाबा साहब द्वारा लिखित है, और जो बहुत ही अच्छे से परम श्रद्धेय भंते जी की तरफ से, धम्मभूमि की तरफ से बिल्कुल संशोधन करके बहुत ही अच्छे शब्दावली में, बिल्कुल सही मकसद के साथ, बिल्कुल प्योरिटी के साथ छपा है। ये इसमें इतने संस्मरण हैं, इतनी प्रेरणादायक कहानियां हैं, इतना कहानियां नहीं, वो सच में जो हकीकत है, वो इतनी प्रेरणादायक प्रसंग है, और वो इतने सारे घटनाएं हैं जो तथागत के जीवन में घटित हुई और आम लोगों के जीवन में घटित हुई, जिसकी वजह से उनके जीवन की जो है दुख मुक्ति हुई, उनको सुख प्राप्ति हुई, और उनका जीवन जनमानस के कल्याण के लिए काम आया, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम आया। तो इसका मकसद ये है कि ये सारा एक सिस्टम है, भाव कि हम एक जगह पे सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं, हम अपने महाकारुणिक बुद्ध को नतमस्तक होते हैं, उनके ज्ञान को नतमस्तक होते हैं, हम उस मार्ग को नतमस्तक होते हैं, हम उस संघ को नतमस्तक होते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए है, जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन का अब तक कल्याण किया और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसको हम समझ रहे हैं। ये एक व्यवस्था का निर्माण है, ये एक कल्चर का निर्माण है, ये एक रिलीजन का जो है निर्माण है, धर्म का निर्माण है। और ये धम्म भूमि की एक बहुत अनूठी पहल है, बहुत बड़ी पहल है कि इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में पेश कर देना, और वो ब्रह्म जो संपत्ति का रूप धर लेना हमारे द्वारा, उस फीलिंग में आ जाना, कि उस रूप में आ जाना, ये सब बहुत ही सुंदर तरीके से भंते जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। तो हमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए इस बात को, कि जैसे जैसे भंते जी हमें आवाहन करते हैं, हमें कहते हैं, हमें निर्देश देते हैं, तो हमें उसी तरीके से बिल्कुल वो सारी चीजों को करना है, और धर्म को घर घर में जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जैसे अब 21 तारीख को जो आषाढ़ पूर्णिमा आएगी, तो हमें पता है कि इस दिन हम धम्मचक्र पतनाए जो मनाने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जब धम्म का जो चक्कर घूमा, कि तथागत ने 5 प्रवचकों को प्रवज्जा दी, और फिर उसके बाद धम्मोपदेश हुआ सारनाथ में पहला, और उसके बाद धरती पे धम्म का चक्कर घूमा।
इसकी तैयारी के लिए ये जो सामूहिक बुद्ध वंदना का जो एक तरीका है जो धम्मभूमि ने, भंते जी ने ढूंढ निकाला है, ये वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कल हमने इसको महसूस किया है। तो ज्यादा समय ना लगते हुए मुझे लगता है कि मेरा समय अब लगभग समाप्त हो गया है। तो मैं आपको फिर एक बार परम श्रद्धेय भंते जी को और आप सभी साथियों को अपना साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।